नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, बौने का वरदान। बौने का वरदान। शब्दांकन बिमल चटर्जी, चित्रांकन प्रदीप साठे। किसी समय एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके पास राम लखन नाम का एक नौकर था। वह बड़ा परिश्रमी और ईमानदार था। वह सुबह सबसे पहले उठता और रात को सबसे पीछे सोता, लेकिन कभी किसी ने उसके चेहरे पर दुख की एक शिकन तक न देखी थी। वह हमेशा खुश और मुस्कुराता दिखाई देता था। राम लखन को उस साहूकार की नौकरी करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन साहूकार ने उसे वेतन नहीं दिया। वेतन पाने पर कहीं यह नौकरी छोड़कर चला न जाए, इसलिए फिलहाल इसे वेतन न देना ही उचित रहेगा। राम लखन ने भी वेतन नहीं मांगा और पहले की तरह ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। दूसरा साल भी बीत गया, पर साहूकार ने तब भी उसे कुछ नहीं दिया। फिर भी वह उसी तरह मेहनत से नौकरी करता रहा। सुनो राम लखन, आज घर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए साफ सफाई और पीने के पानी का पूरा ध्यान रखना। बहुत अच्छा मालिक। लेकिन धीरे धीरे जब तीसरा वर्ष भी बीत गया और साहूकार ने उसे वेतन नहीं दिया, तो राम लखन के मन में खलबली मच गई। और एक दिन, हुजूर, मैंने 3 साल तक बड़े परिश्रम और ईमानदारी से आपकी सेवा की है। इन 3 वर्षों में मैंने न तो कभी आपसे वेतन मांगा और न आपने ही दिया। अब मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। कृपया आप मेरा हिसाब कर दीजिए। ठीक है, जरा ठहरो, मैं अभी तुम्हारा हिसाब किए देता हूँ। तुम नौकरी नहीं करना चाहते तो मत करो। साहूकार अव्वल दर्जे का कंजूस और धूर्त था। उसे मालूम था कि नौकर बहुत सीधा साधा है और उसे बड़ी आसानी से बहुत थोड़े पैसे देकर टाला जा सकता है। अतः उसने उसका हिसाब करने में कोई आनाकानी नहीं की। यह लो अपना 3 साल का वेतन, प्रतिवर्ष 1 पैसे के हिसाब से। और मुझे धन्यवाद दो, इतना अधिक पैसा कोई कोई मालिक ही देता है। राम लखन सचमुच ही बहुत भोला भाला था। उसने बिना कोई हील हुज्जत किए 3 पैसे लेकर जेब में डाल लिए और साहूकार का धन्यवाद अदा कर मन ही मन प्रसन्न होता हुआ अपने गांव की ओर चल पड़ा। आहा, मेरी जेब में मेरी 3 साल की कमाई है। अब मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। गांव पहुंचकर अपनी जिंदगी मजे में बिताऊंगा। शहर से राम लखन के गांव के बीच एक जंगल पड़ता था। जब राम लखन प्रसन्नता से उछलता कूदता उस जंगल के बीच से गुजर रहा था, तो अरे भाई, जरा ठहरो, कुछ मेरी भी मदद करते जाओ। आए? कौन? भाई, मेरे पास आओ और मुझ अपाहिज की कुछ मदद करो। ओह, कौन हो सकता है वह बूढ़ा बौना, और इस जंगल में वह क्या कर रहा है? क्या कष्ट है उसे? मालूम करना चाहिए। राम लखन उसके निकट पहुंचा। आपको क्या कष्ट है बाबा, और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई, तुम्हारे प्रसन्नता भरे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि संसार का कोई भी दुख और चिंता तुम्हें नहीं है। क्या तुम अपनी खुशी का कारण मुझे बता सकते हो? आश्चर्य है, बजाय अपना कष्ट बताने के, यह भद्र बूढ़ा मुझसे मेरी खुशी का कारण पूछ रहा है। लेकिन उसने अपने मन के आश्चर्य को दबाया और बोला, बाबा, मेरे खुश न होने का क्या कारण हो सकता है? ईश्वर का दिया सभी कुछ तो है मेरे पास। मैं स्वस्थ हूँ, जवान हूँ, और मेरी जेब में मेरी 3 साल की कमाई भी मौजूद है। फिर भला मुझे दुख और चिंता क्यों हो? 3 साल की कमाई कितनी है वह? पूरे 3 पैसे। कोई बिरला ही मालिक इतना अधिक वेतन देता है। निसंदेह मेरा मालिक इतना अधिक उदार और दयालु था। उनका मैं लाख लाख धन्यवाद अदा करता हूँ। ओह, यह परिश्रमी और ईमानदार युवक तो बहुत ही सीधा साधा व भोला भाला लगता है। यदि यह दयालु भी हुआ तो मैं इसकी मदद अवश्य करूंगा। बूढ़े अपाहिज बौने को अचानक ही चुप होकर कुछ सोचते देख राम लखन को आश्चर्य हुआ। बाबा, आप चुप होकर क्या सोचने लगे? बताइए ना, आपने मुझे किस लिए पुकारा था? क्या कष्ट है आपको, और क्या मदद चाहते हैं आप मुझसे? भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास तो कानी कौड़ी भी नहीं है। बूढ़ा और अपाहिज होने के कारण मैं मेहनत मजदूरी करके कुछ कमा भी नहीं सकता, जबकि तुम जवान और स्वस्थ हो, जितना चाहे कमा सकते हो। पैसा तो तुम्हारे हाथ का मैल है। क्या वे 3 पैसे मुझे देकर तुम मुझ पर उपकार कर सकते हो?
राम लखन भोला भाला और सीधा साधा होने के साथ साथ अत्यंत दयालु भी था। अपाहिज बूढ़े बौने की बात सुनकर उसे उस पर दया आ गई। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बाबा, लो यह तीनों पैसे तुम ही रख लो। मैं जीवन यापन के लिए कहीं नौकरी करके फिर यह पैसे कमा लूंगा। राम लखन की उदारता देखकर बूढ़ा अपाहिज बौना बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा हृदय सचमुच बहुत विशाल और दयावान है। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, हर एक पैसे का एक वरदान, जो जी चाहे मांग लो। क्या आप मुझे वरदान देंगे? हाँ बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, अतः मन चाहे कोई भी 3 वरदान मांग लो। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो आप ही मुझसे मदद मांग रहे थे और कह रहे थे कि आपके पास कुछ भी नहीं। फिर लेकिन अभी राम लखन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी जैसे चमत्कार हुआ। बूढ़ा अपाहिज बौना एक सुंदर देवता के रूप में परिवर्तित हो गया। आए, कहीं मैं कोई सुखद सपना तो नहीं देख रहा? बेटा, तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह सपना नहीं, हकीकत है। मैं वन देवता हूँ और यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति की परीक्षा लेता हूँ। जो भी मेरी परीक्षा में सफल होता है मैं उसकी भरपूर मदद करता हूँ। काफी वर्षों बाद आज तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरी परीक्षा में सफल हुए, अतः मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? ओह वन देवता, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसी गुलेल दे जिसका निशाना कभी न चूके। जैसे ही वन देवता ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया, उनके हाथ में एक गुलेल दिखाई देने लगी। यह लो अपनी मन चाही गुलेल, इसका निशाना कभी नहीं चूकेगा। अब दूसरा वर मांगो। वाह! राम लखन ने गुलेल अपनी जेब में रखने के बाद दूसरा वरदान मांगा। दूसरे वरदान में मुझे एक ऐसी बीन दीजिए वन देवता, जिसे बजाते ही सुनने वाले सभी लोग नाचने लगे। राम लखन के कहने की देर थी कि वन देवता ने फिर एक बार अपना सीधा हाथ आकाश में उठाया और उनके हाथ में बीन दिखाई देने लगी। यह लो बेटा, इस बीन की आवाज सुनने वाले तुरंत नाच उठेंगे और जितनी तेजी से बजाओगे उतनी तेजी से नाचेंगे। आहा, यह तो सचमुच चमत्कारिक है। बीन को भी संभाल कर रखने के पश्चात राम लखन ने तीसरा वरदान मांगा। प्रभु, तीसरा वरदान मुझे यह दो कि यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई प्रार्थना करूं तो वह उसे ठुकरा ना सके। तथास्तु। कहने के साथ ही वन देवता उसकी नजरों से ओझल हो गए। राम लखन कुछ देर तक तो वहीं खड़ा खड़ा शून्य में घूरता रहा, फिर खुशी खुशी आगे बढ़ चला। लेकिन अभी वह जंगल पार भी नहीं कर पाया था कि अरे, वह धनी व्यक्ति कौन हो सकता है और उस पेड़ के नीचे खड़ा ऊपर किसे देख रहा है? शायद उसे मेरी मदद की जरूरत हो, पूछकर देखना चाहिए। अगले पल, सेठ जी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ भाई, जरूर कर सकते हो। मैं चिड़ियों का व्यापारी हूँ और एक दुर्लभ चिड़िया को पकड़ना चाहता हूँ। वह देखो कितना प्यारा परिंदा है। यदि तुम इस परिंदे को पकड़ दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। ओह! राम लखन चिड़ियों के व्यापारी की मंशा जानकर मन ही मन बहुत क्रुद्ध हुआ तथा उसे उस परिंदे पर दया भी आई जिसे वह व्यक्ति अपने पिंजरे में कैद कर उसे गुलाम बनाना चाहता था। लेकिन सेठ जी, जब आप चिड़ियों के व्यापारी हैं तब तो आपके पास बहुत सी चिड़िया होंगी। हाँ, सैकड़ों हजारों। मैं नित्य प्रतिदिन सैकड़ों परिंदे पकड़ता व बेचता हूँ, लेकिन अब तक मेरे हाथ ऐसी शाही बुलबुल नहीं लगी जैसी यह है। लेकिन तुम देर न करो और उसे किसी तरह पकड़कर मुझे दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा। यदि ऐसी बात है तो आप चिंता न करें, मैं अभी उसे नीचे गिराता हूँ। कहने के साथ ही राम लखन ने जेब से वन देवता की दी गुलेल निकाली और पेड़ की डाल पर बैठे उस सुंदर से परिंदे का निशाना लेने लगा। निशाना लेते ही वह परिंदा बिना किसी वस्तु के लगे ही अचानक डाल से छटपटाकर नीचे गिरने लगा। लीजिए, यह संभालिए अपना शिकार। वाह! चिड़ियों का व्यापारी तुरंत उसे पकड़ने के लिए झाड़ियों में घुस गया। अभी चखाता हूं इसे मजा। और जैसे ही व्यापारी झाड़ियों के बीच में पहुंचा, वैसे ही राम लखन ने बीन निकालकर उसे बजाना आरंभ कर दिया। बीन की धुन का कानों में पड़ना था कि व्यापारी झाड़ियों के अंदर ही ठुमक ठुमक कर नाचने लगा।
उफ, यह अचानक मेरा अंग अंग नाचने के लिए क्यों फड़कने लगा। शीघ्र ही कांटों में उलझने से व्यापारी के कपड़े जगह जगह से फट गए और उसका सारा शरीर लहूलुहान हो उठा। हाय, मैं मरा। अरे भगवान के लिए बीन बजाना बंद करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन राम लखन ने बीन बजानी बंद करने के बजाय और जोर जोर से बजानी आरंभ कर दी। सेठ बुरी तरह घबरा उठा। नहीं, बीन बजाना बंद करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ और वायदा करता हूँ कि तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। साथ ही तुम्हें मैं अपनी 100 सोने की मोहरों वाली थैली भी दे दूंगा। वायदा करते हो कि जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगे? हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ, भगवान की सौगंध। लेकिन तुम अब बीन न बजाना। ठीक है, तो बाहर आ जाओ। किसी तरह जख्मी सेठ घिसटता घिसटता झाड़ियों से बाहर निकला और धरती पर गिरकर बुरी तरह हाँफने लगा। लाओ, वायदे के मुताबिक सर्वप्रथम सोने की मोहरों वाली अपनी थैली मेरे हवाले करो। मुझ में हाथ पांव हिलाने की ताकत नहीं, तुम स्वयं ही मेरी जेब से निकाल लो। आह! राम लखन ने उसकी जेब से थैली निकाल ली। अब तुम मुझसे यह वायदा करो कि तुम्हारे पास जितनी चिड़ियां कैद हैं उन्हें घर जाते ही आजाद कर दोगे और जिंदगी में फिर कभी किसी जीव जंतु का व्यापार नहीं करोगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा मूर्खतापूर्ण वायदा तुमसे नहीं कर सकता। यदि मैंने यह व्यापार बंद कर दिया तो खाऊंगा क्या? यदि मुझे यह वचन नहीं दोगे तो तुम्हें आज के बाद खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम कुछ ही देर में नाचते नाचते मर जाओगे। बोलो, मेरी बात मानते हो या फिर बजाऊं बीन? नहीं, दया करके तुम बीन मत बजाओ। मैं वायदा करता हूँ, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। घर जाते ही सब चिड़ियों को आजाद कर दूंगा और कभी यह व्यापार नहीं करूंगा। तो ठीक है, मैं चलता हूं, लेकिन याद रखना, यदि वचन से मुकरे तो अगली बार मिलने पर मैं तुम्हें नचा नचा कर मार डालूंगा। कहकर राम लखन अपने गांव की ओर चल पड़ा। ठहर जा बदमाश बीन वाले, मुझसे बचकर तू कहां जाएगा? यदि मैंने भी तुझे इस दुर्व्यवहार का मजा न चखाया तो अपनी मूछें मुंडवा दूंगा। और क्रोध से पैर पटकता हुआ सेठ किसी तरह जंगल पार कर नगर की एक कचहरी में पहुंच गया। दुहाई हो हुजूर, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। एक बदमाश ने रास्ते में मुझे लूटकर मेरी यह दुर्दशा बना दी। मेरी मोहरों की थैली मेरी उम्र भर की कमाई छीन ली। मुझ पर दया खाइए हुजूर और उस डाकू को इसी समय गिरफ्तार करने का हुक्म दीजिए। धैर्य रखो सेठ चिड़ियों वाला, मैं अभी उस बदमाश को पकड़ने का आदेश जारी करता हूँ, लेकिन पहले तुम उस बदमाश का नाम या हुलिया आदि बताओ। हुजूर, मैं उसका नाम और पता तो नहीं जानता। हाँ, वह जंगल पार वाले गांव की ओर गया था। और हाँ हुजूर, उसके पास एक बीन और गुलेल है। इन दो चीजों से वह आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब तुम घर जाकर आराम करो। उसके पकड़े जाने की सूचना हम तुम्हें भिजवा देंगे। हाकिम ने उसी समय पुलिस को राम लखन को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया। पुलिस दल ने आदेश मिलते ही तुरंत उस गांव की ओर कूच किया जिधर जंगल पार राम लखन का गांव था। और राम लखन ने अभी अपने गांव में कदम रखा ही था कि पुलिस दल ने उसे जा घेरा। गिरफ्तार कर लो इस बदमाश को और इसकी मुश्क कस दो। लेकिन मेरा कसूर क्या है दरोगा जी? खामोश बदतमीज, अपना कसूर अदालत में चलकर पूछना। राम लखन की मुश्कें बांधकर पुलिस दल उसे वापस नगर की ओर ले चला। राम लखन उनके सामने काफी रोया धोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी। मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। शहर पहुंचकर उसे कचहरी में हाकिम के सामने पेश किया गया। उस समय तक चिड़ियों का व्यापारी भी कपड़े आदि बदलकर कचहरी में पहुंच चुका था। यही है वह डाकू हुजूर, इसकी तलाशी लीजिए। अभी आपको मेरी मोहरों वाली थैली इसके पास से मिल जाएगी। उस थैली में पूरी 100 सोने की मोहरें हैं हुजूर। सिपाहियों, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने पर राम लखन की जेब से मोहरों वाली थैली मिल गई। हुजूर, इसकी तलाशी में यह थैली मिली है और उसमें पूरी 100 सोने की मोहरें हैं। हाँ हुजूर, यही है मेरी थैली। अब तो आपको विश्वास आ गया कि इसी ने मुझे लूटा था। क्यों रे बदमाश, तूने सेठ से मोहरों की थैली क्यों छीनी? जानता नहीं कि लूटपाट करने की हमारे देश में क्या सजा है?
यह झूठ है हुजूर। मैंने तो सेठ जी को हाथ तक नहीं लगाया और न ही मैंने इनसे यह थैली छीनी है। इन्होंने अपनी इच्छा से ही मुझे यह मोहरों की थैली भेंट की थी ताकि मैं बीन बजाना बंद कर दूं, क्योंकि ये बीन की आवाज को सह नहीं सकते थे। क्यों सेठ जी, क्या यह आदमी सच बोल रहा है? यह बिल्कुल झूठ बोलता है हुजूर। भला बीन की मधुर आवाज भी किसी को असहनीय लगती है? फिर अगर लगती भी है तो क्या वह व्यक्ति उसे बंद करने के लिए इतना सारा धन दे देगा और अपने कपड़े फाड़ लेगा, अपने आप को घायल कर लेगा? जरा सोचिए हुजूर। हाकिम को सेठ की बात उचित जान पड़ी। फिर यह सोचकर कि चिड़ियों का व्यापारी अव्वल दर्जे का कंजूस है और एक कंजूस भला स्वयं क्या इतनी बड़ी रकम किसी साधारण से व्यक्ति को मुफ्त में दे सकता है, उसने राम लखन को ही दोषी ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। अदालत सारी स्थिति और स्पष्ट मिले प्रमाणों को देखकर राम लखन को दोषी ठहराती है और इस लूट का परिणाम लोगों के सामने सदा एक मिसाल के रूप में रहे और कोई ऐसा बुरा काम करने का दुस्साहस न करे। इसलिए अदालत राम लखन को सजाए मौत का हुक्म देती है। आज से ठीक 3 दिन बाद इसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। नहीं, यह बेइंसाफी है हुजूर, अन्याय है। मैं बेगुनाह हूँ। ईश्वर के लिए अपना आदेश वापस ले लीजिए हुजूर। राम लखन खूब रोया चिल्लाया, पर हाकिम ने उसकी एक न सुनी और सिपाहियों ने उसे ले जाकर कारागृह में डाल दिया। ओह, मेरे भाग्य में शायद फांसी पर चढ़कर ही मरना लिखा था। काश मरने से पहले मैं सेठ के बच्चे को एक बार मजा चखा पाता। ठीक 3 दिन बाद राम लखन को सजा देने के लिए फांसी घर में ले जाया गया। उस समय सेठ भी वहां उसे अपनी आंखों के सामने फांसी चढ़ते देखने आया हुआ था और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। कमबख्त ने मुझे नचा नचा कर खूब सताया था। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जब राम लखन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। राम लखन, तुम्हें कुछ ही क्षणों बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा। यदि मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कह सकते हो। हाकिम की बात सुनकर राम लखन को एकाएक वन देवता द्वारा दिया गया तीसरा वरदान याद आ गया। हुजूर, मरने से पहले मुझे आखिरी बार थोड़ी देर के लिए अपनी बीन बजाने की आज्ञा दी जाए। राम लखन की बात सुनकर इससे पहले कि हाकिम कुछ कहता, नहीं नहीं हुजूर, भगवान के लिए उसे बीन बजाने की आज्ञा हरगिज न दीजिए, वरना गजब हो जाएगा हुजूर। तुम खामोश रहो। क्या तुम यह चाहते हो कि मैं ऐसी मामूली इच्छा को भी नामंजूर कर दूं, जबकि यह इसकी आखिरी इच्छा है? नहीं, मैं इसकी यह इच्छा कभी नहीं टालूंगा। फिर फांसी पर चढ़ने वाले हर व्यक्ति की अंतिम इच्छा जिसे पूरा किया जा सकता हो, पूरा करना कानून और न्याय का फर्ज है। ए सिपाही, तुम जाओ और इसकी बीन लाकर इसे दे दो। जो आज्ञा हाकिम जी। कुछ ही देर में उस सिपाही ने राम लखन को वन देवता द्वारा दी गई चमत्कारी बीन लाकर उसे दे दी। फिर क्या था, जैसे ही राम लखन ने बीन बजानी आरंभ की, हाकिम समेत वहां मौजूद सभी व्यक्ति नाचने लगे। धीरे धीरे राम लखन ने बीन की धुन तेज कर दी और जल्लाद समेत सभी बंदरों के समान बुरी तरह उछलने कूदने लगे। अरे, आह, उफ, हाय, अब नहीं रहा जाता। आखिर जब हाकिम नाचते उछलते कूदते और टकराकर चोटें खाने के बाद बेदम हो गया। ईश्वर के लिए बीन बजाना बंद कर दो। मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ और वचन देता हूँ कि तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। राम लखन ने तुरंत बीन बजानी बंद कर दी और सेठ के पास पहुंच गया, जो अन्य लोगों के साथ धरती पर पड़ा हुआ बुरी तरह हाँफ रहा था। अब बता सेठ के बच्चे, मैंने तुमसे थैली छीनी थी या तुमने स्वेच्छा से दी थी? मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ कहा था। मैंने स्वेच्छा से तुम्हें वह धन दिया था और चिड़ियों को भी छोड़ने का वचन दिया था। सेठ की बात सुनते ही हाकिम क्रोध से चीख उठा। सिपाहियों, इस मक्कार सेठ को तुरंत बंदी गृह में डाल दो। हाँ हुजूर, मुझे कैद खाने में डाल दीजिए। मुझे मेरे झूठ की सजा मिलनी ही चाहिए। हुजूर, इसके साथ ही मेरी आपसे यह प्रार्थना भी है कि मेरे घर में जितनी चिड़ियाएं पिंजरे में कैद हैं, उन्हें भी आज ही आजाद कर दिया जाए। ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दी जाएगी। सिपाहियों ने उसी समय सेठ को जेल में डाल दिया
और उसके घर में पिंजरों में बंद तमाम चिड़ियों को आजाद कर दिया। यह देख राम लखन की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।